यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 द 100 ड्रेसेस। तो 100 ड्रेसेस के आपके दो पार्ट हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिर्फ फर्स्ट पार्ट की डिटेल समरी, और ये जो समरी हम लोग करने वाले हैं ये करने वाले हैं हिंदी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। द समरी ऑफ द 100 ड्रेसेस 1। इन दिस आर्टिकल यू विल बी रीडिंग द 100 ड्रेसेस समरी। Eleanor Estate is the writer of the story. The 100 Dresses is a story based on the real experiences of the writer. So देखिए ये जो स्टोरी है ये एक लड़की की स्टोरी है, और जो राइटर है वो एक रियल स्टोरी यहाँ पर आपको बताता है। So अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको राइटर का नेम पता होना चाहिए। तो कहता है इट इज अबाउट अ गर्ल हु इज टीज्ड बाय हर क्लासमेट्स। दिस गर्ल वाज वंडा। दिस गर्ल वाज वंडा who always claimed for having 100 dresses. Her classmates always made fun of her. ये जो स्टोरी है ये एक ऐसी लड़की की स्टोरी है जिसका नाम है वेंडा। वेंडा है हमेशा ये कहती है कि मेरे पास जो है 100 ड्रेसेस हैं, और उसके क्लासमेट्स जो हैं वो हमेशा उसका मजाक बनाते हैं इसी बात को लेके कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। एज हर क्लेम वाज इन कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट शी ऑलवेज केम टू स्कूल वेयरिंग द सेम ड्रेस, हर क्लासमेट्स एज्यूम्ड हर नेम टू बी फनी। देखिए दो चीजों को लेकर उसके क्लासमेट्स से उसका मजाक बनाता है। एक वो जो बोलती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, लेकिन वो हर बार एक ही ड्रेस पहन के स्कूल पे आते हैं, ब्लू कलर की ड्रेस। दूसरी चीज उसका जो नाम है उसके क्लासमेट्स को लगता है वो बड़ा फनी है। हर नेम वाज नॉट कॉमन बिकॉज शी केम टू एन अमेरिकन टाउन एज अ पॉलिश इमिग्रेंट विद हर फैमिली। ये पोलैंड की एक लड़की है जो अमेरिका में आके इसने एडमिशन ले लिया, वहां पे वो पढ़ रही है। The truth about her 100 dresses revealed when she submitted her 100 different drawings in a drawing competition. They were the same 100 dresses that she used to describe often. All of those dresses were extremely beautiful. देखिए उसकी जो ड्रेसेस हैं उसके बारे में कब पता लगता है? वो पता तब लगता है जब एक ड्राइंग कंपटीशन होता है। उस ड्राइंग कंपटीशन में वो 100 ड्रेसेस की डिफरेंट ड्रेसेस के जो है वो पिक्चर्स ड्रॉ करके वो सेंड करती है, और फाइनली प्राइज भी उसी को मिलता है। और जो ड्रेसेस हैं वो सारे के सारे क्या है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। जो ये स्टोरी है ये जो मोस्टली रिवॉल्व करती है पूरी स्टोरी, वो वेंडा पेट्रोंस्की और मैगी एंड पैगी। पैगी एंड मैडलिन है। मैडलिन को शॉर्टकट में उन्होंने मैडी नाम उसको दिया हुआ है। ये तीन लोगों के आसपास ही जो पूरी स्टोरी घूमती रहती है, और जो वेंडा है उसका मजाक बनाते हैं पैगी एंड मैडी। Wanda Petronsky was a Polish immigrant and she had come to America with her family. अपनी फैमिली के साथ किसी प्रॉब्लम की वजह से वो पॉलिश मींस पोलैंड में के रहने वाले हैं, और वहां से वो इमिग्रेंट होके अमेरिका आ जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। शी टुक एडमिशन इन द स्कूल ऑफ अमेरिकन स्टूडेंट्स। वो एक ऐसे स्कूल में एडमिशन लेती है जो अमेरिकन स्टूडेंट का स्कूल है। हर क्लासमेट्स फाउंड हर नेम टू बी स्ट्रेंज एंड प्रोबेबली द weirdest इन द क्लासरूम। उसका जो नाम है उसके क्लासमेट्स को सबसे अजीब लगता है और सबसे अनोखा लगता है, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। दिस इज बिकॉज दे हैड अ इजियर एंड कॉमन नेम। उसका जो नेम है वो बड़ा डिफरेंट है, वेंडा पेट्रोंस्की, तो इसकी वजह से उसका मजाक बनाया जाता है। वेंडा वाज पुअर एंड ऑलवेज केम टू स्कूल वेयरिंग अ फेडेड ब्लू ड्रेस, और बहुत गरीब परिवार से है और वो हमेशा एक ही ड्रेस पहन के आते हैं जो ब्लू कलर की और फेडेड ड्रेस है। शी वॉज क्वाइट एंड ऑलवेज फाउंड सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम, ऑल्दो शी क्लेम दैट शी हैड 100 ड्रेसेस एंड 60 शूज एट हर होम। देखिए आप जब लेसन पढ़ेंगे आप ये देखेंगे कि जो वेंडा है वो हमेशा स्कूल में एक कॉर्नर में बैठी हुई आपको मिलेगी पूरे लेसन में, और बड़ी क्वाइट गर्ल है, बड़ी शांत लड़की है, किसी से लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। इवन पैगी एंड मैडी जब उसका मजाक बनाते हैं तो इवन देन शी डोंट टेल अ सिंगल वर्ड, वो एक भी शब्द उसको नहीं बोलते हैं। लेकिन वो बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और 60 पेयर ऑफ शूज हैं उसके घर पर। टू बेस्ट फ्रेंड पैगी एंड मैडी वर द मोस्ट फेमस गर्ल इन द स्कूल व्हाइल एनीवन बेयरली न्यूज वेंडा। वेंडा को बहुत कम लोग जानते हैं, जबकि पैगी और मैडी जो है वो बहुत फेमस गर्ल है स्कूल में। द स्टोरी इज अबाउट द व्यू पॉइंट ऑफ मैडी हु वाज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द मेन प्लेयर इन द डेली टॉन्टिंग एंड टीजिंग। जो पैगी है वो सबसे ज्यादा तंग करती है वेंडा को, और जो मैडी है ये जो स्टोरी है वो घूमती है कहीं ना कहीं मैडी के व्यू पॉइंट पर, जो कि नहीं उसे पसंद नहीं है कि जो आपकी वेंडा है उसका पैगी मजाक बनाए, लेकिन वो बदले में कुछ नहीं कहती है। ये कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ जो हमारी रियल लाइफ है उसके साथ कहीं ना कहीं मेल खाती है स्टोरी। पैगी एंड मैडी ऑलवेज वेट फॉर वेंडा बिफोर स्कूल इवन इफ दे वर लेट। अगर वो लेट भी होते हैं तो भी वो उसका मजाक बनाने के लिए वेंडा का उसका वेट करते हैं। मैडी वॉज अ पुअर गर्ल बट she herself did not like it when Peggy made fun of the Venda। देखिए मैडी भी एक गरीब लड़की है, लेकिन
वो उसको अच्छा नहीं लगता जो पैगी है उसका मजाक बनाते, इसके बावजूद भी वो उसको रोकती नहीं है, उसको मना नहीं करती। उसका कारण क्या है? बिकॉज शी वॉज अफ्रेड दैट शी कुड बी ए टारगेट। पहली चीज, उसको ये लगता है कि अगर वो उसको मजाक बनाने के लिए रोकेगी तो हो सकता है जो पैगी है वो उसका मजाक बनाए। नंबर वन। नंबर टू, शी वांटेड पैगी नॉट टू मेक फन ऑफ द वेंडा। नंबर टू जो सेकंड पॉइंट है, बट कुड नॉट हैव द करेज टू फेस हर। दूसरी चीज, उसके पास उसको फेस करने का करेज नहीं है, उसके पास हिम्मत नहीं है इतनी, और बिकॉज शी वॉज अफ्रेड दैट शी मे लूज हर बेस्ट फ्रेंड। तो थर्ड पॉइंट है, वो अपने बेस्ट फ्रेंड को खोना नहीं चाहती, इसलिए उसको नहीं रोकती है। दो पैगीज पर्पस वाज नेवर टू हर्ट वेंडा, बट शी वाज वेरी ईगर टू नो व्हाई वेंडा हैड टू लाई दैट शी हैड 100 ड्रेसेस इन हर क्लोजेट। देखिए, पैगी भी कहीं ना कहीं उसको दुख नहीं पहुंचाना चाहती। बाद में हमें पता लगेगा स्टोरी में जब आप पढ़ेंगे कि जो पैगी है वो खुद उसके घर जाके उसको स्कूल लाने की कोशिश करती है, बट शी वाज इन्फॉर्म्ड दैट द वेंडा हैज लेफ्ट दैट विलेज विद हर पेरेंट्स। सो यहाँ हमें पता लगता है कि जो पैगी की इंटेंशन है वो उसको हर्ट करने की नहीं है, लेकिन वो ये जानना चाहती है कि उसने उसे 100 ड्रेसेस वाला झूठ क्यों बोला है। The truth about the same 100 dresses revealed on the result day of the drawing competition. तो जब ड्राइंग कंपटीशन होता है तब पता लगता है कि उसने जो 100 ड्रेसेस की जो ड्राइंग बनाई है वो ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर और ऑल आर द ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे पता लगता है कि उसने जो 100 ड्रेसेस के बारे में, मे बी दैट वाज इन हर माइंड कि वो जो 100 ड्रेसेस हैं जिनके बारे में वो सोचती है। तो यहाँ पे पता लगता है कि उसने 100 ड्रेसेस के बारे में जो ड्राइंग्स जो बोला था वो ड्राइंग्स उसने बना दी थी। द रूम वाज हैविंग 100 ड्राइंग्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ड्रेसेस ईच एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। और रिजल्ट वाले दिन जो रूम है, रूम मींस उनका क्लासरूम जो है, वो 100 ड्रेसेस उनके बनी होती है और वहां पर उसको प्राइज भी मिलता है और सबके सब बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। दैट डे शी ट्रूली हैड 100 ड्रेसेस एंड ऑल लाइंड अप बट इन द क्लासरूम। सो वो जो 100 ड्रेसेस हैं वो कहीं बाहर नहीं थी, वो उसके क्लासरूम थे। एट दैट टाइम पैगी एंड मैडी हु वर ऑल स्ट्रक एंड रियलाइज दैट थ्योरी ऑफ 100 ड्रेसेस। तब उन्हें समझ में आता है कि वो जो 100 ड्रेसेस की थ्योरी है, वो जो 100 ड्रेसेस के बारे में बोलती है, वो क्यों बोलती है। और उससे उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हैरान भी होते हैं और बहुत ज्यादा बेचारे परेशान भी होते हैं। दे फेल्ट गिल्टी अबाउट हैविंग ट्रीटेड हर बैडली। तब इन्हें महसूस होता है कि इन्होंने जो वेंडा के साथ किया है वो बहुत ज्यादा गलत किया है। कंक्लूजन की बात करते हैं तो कंक्लूजन जो 100 ड्रेसेस पार्ट 1 की है, दिस स्टोरी इज अबाउट द मैटर दैट डज नॉट मिसट्रीट एनीवन फॉर बीइंग डिफरेंट। देखिए, ये हमारी लाइफ के लिए भी एक लेसन है कि हमें किसी का, अगर कोई हमारे बीच कोई आदमी डिफरेंट है, डिफरेंट मींस मे बी ड्यू टू कलर, मे बी ड्यू टू फिजिकल हैंडीकैप, मे बी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हमारे बीच डिफरेंट हम लोगों को मिलते हैं, तो हमें उन्हें मिसट्रीट नहीं करना चाहिए सिर्फ इस वजह से कि बिकॉज दे आर डिफरेंट। डिफरेंट होने का मतलब ये नहीं है कि हम उसका मजाक बनाएं। तो यही हमारी जो स्टोरी है उसका मोरल है। दिस स्टोरी इज टीचिंग एवरीवन दैट वी शुड नेवर मेक फन ऑफ द यूनिक डिफरेंसेस ऑफ आवर फॉलो ह्यूमन बीइंग एंड ट्राई टू एक्सेप्ट देम एज दे आर। देखिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अपने आप अगर हम लोग अपने हाथों की उंगलियों की बात करें तो पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं है, ऑल आर डिफरेंट ना। इन द सेम वे एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। भगवान ने सबको सेम, अगर सेम बनाया होता तो सपोज